मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। रविवार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ साथ 71 सांसद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मोदी सरकार में यह सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। 2014 में जब मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, तब उनके साथ 46 सांसद की भी मंत्री बने थे। 2019 की बात करें तो उनके मंत्रिमंडल में कुल 59 मंत्री शामिल हुए थे, जबकि 2024 में एनडीए की सरकार में प्रधानमंत्री को मिलाकर कुल 72 मंत्री शामिल हैं। मोदी 3 में 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अभी मोदी कैबिनेट में 9 सांसद और मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि संविधान में 81 मंत्रियों की सीमा तय है। संविधान में 91 संशोधन के मुताबिक लोकसभा के कुल सदस्यों में से 15% मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इसलिए कैबिनेट में 81 मंत्री हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। मंत्रिमंडल में 3 तरह के मंत्री बनाए जाते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री होता है। मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर कैबिनेट मंत्री होता है, उसके बाद जो राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, और तीसरे नंबर पर राज्य मंत्री होता है। जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, उन्हें बाकी सांसदों की तुलना में हर महीने अलग से भत्ता भी दिया जाता है। तीनों में क्या अंतर होता है, हम जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं आपके साथ विपिन। बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्री की। ऐसे मंत्री सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इन्हें जो भी मंत्रालय दिया जाता है, उनको पूरी जिम्मेवारी उनके पास ही होती है। कैबिनेट मंत्री को एक से ज्यादा मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री का बैठकों में शामिल होना जरूरी होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट बैठक में ही लेती है। अब हम बात करते हैं दूसरा, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं, इनकी भी सीधी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को ही होती है। इनके पास अपना मंत्रालय होता है। एक कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा, राज्य मंत्री की। कैबिनेट मंत्री के मदद के लिए राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। इनकी रिपोर्टिंग कैबिनेट मंत्री को ही करनी होती है। एक मंत्रालय में एक से ज्यादा राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट मंत्री की गैर मौजूदगी में मंत्रालय की सारी जिम्मेदारी राज्य मंत्री की ही होती है। राज्य मंत्री भी कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं होते। अब जानते हैं कि मंत्री पद मिलते ही कितनी बढ़ जाती हैं सुविधाएं। वैसे तो लोकसभा के हर सदस्य की सैलरी और भत्ते तय हैं, लेकिन जो सांसद प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री बनते हैं, उन्हें हर महीने बाकी सांसदों की तुलना में एक अलग से भत्ता मिलता है। सांसदों को मिलने वाली सैलरी और भत्ते सैलरी एक्ट के तहत तय होती है। इसके मुताबिक लोकसभा के हर सदस्य को हर महीने 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी होती है। इसके साथ ही 70,000 रुपये निर्वाचन भत्ता और 60,000 रुपये ऑफिस खर्च के लिए अलग से मिलते हैं। इसके अलावा जब संसद का सत्र चलता है तो 2,000 रुपये प्रतिदिन अलाउंस भी दिया जाता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों को हर महीने सत्कार भत्ता भी मिलता है। प्रधानमंत्री को 3,000 रुपया, कैबिनेट मंत्री को 2,000 रुपया, राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के होते हैं उनको 1,000 रुपया, और जो राज्य मंत्री होते हैं उनको 600 रुपये सत्कार भत्ता हर महीने दिया जाता है। यह भत्ता असल में हॉस्पिटैलिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि अतिथियों के लिए दिया जाता है, और मंत्रियों से मिलने वाले लोगों की होता है, आवभगत पर खर्चा होता है। इसे ऐसे ही समझिए कि एक लोकसभा सांसद को सैलरी और भत्ते मिलाकर हर महीने कुल 2,30,000 रुपये मिलते हैं, जबकि प्रधानमंत्री को 2,33,000 रुपया, कैबिनेट मंत्री को 2,32,000 रुपया, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2,31,000 रुपया और राज्य मंत्री को 2,30,600 रुपये मिलते हैं। अब बात आती है टैक्स की। क्या सांसदों को टैक्स भी देना पड़ता है?
बता दें कि चाहे सांसद हो या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, सभी को इनकम टैक्स देना पड़ता है। हालांकि इन्हें सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स देना होता है। नियमों के मुताबिक लोकसभा, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ सैलरी पर ही टैक्स भरते हैं। बाकी जो अलग से भत्ते मिलते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मतलब सांसदों की हर महीने की सैलरी 1 लाख रुपये होती है। इस हिसाब से सालाना सैलरी 12 लाख रुपये होती है। इस पर ही उन्हें टैक्स देना होता है। सांसदों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सैलरी पर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अंतर्गत टैक्स लगाया जाता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, और अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सुझाव हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।